महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ छेड़छाड़ हुआ। छेड़छाड़ होने के बाद उसके जो है कथावाचकों पर मुकदमा दर्ज हो गया था। अभी कल की जो घटना है, जो पता चला, उसमें तमाम जो यादव समाज के युवक थे उन्होंने तोड़फोड़ की, पत्थर चलाए, ईंट चलाए और जो है पुलिस वालों को खदेड़ दिया। कई लोगों को पकड़ करके जेल भेज दिया गया है। बातचीत करेंगे, समाजवादी पार्टी के हमारे साथ नेता हैं लौटन राम निषाद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचा करके उनकी आंख पर जो पर्दा पड़ा है उसे हटाने में मदद करें। अच्छा, जब सबसे पहले जब ये बातचीत पता चली तो हम लोगों को भी लगा कि कोई महिला इस तरह से इतना बड़ा कुकृत्य तो नहीं कर सकती कि अपना पेशाब छिड़क करके किसी के ऊपर उसका शुद्धिकरण करे। तो ये बात तो अब धीरे धीरे साफ होने लगी है कि महिला ने ऐसा कुछ किया नहीं, यादव समाज के लोग ही दोषी थे। चूँकि भाई छेड़खानी के बाद तो इस तरह का बात सारा कुछ होता है। लेकिन जो वीडियो उसके बाद वायरल हुई उसमें साफ तौर पर यह दिख रहा है, जब झगड़ा हो रहा है, पंचायत हो रही है, तो उसमें ये सब सारी चीज़ें दिख रहा है। उसमें छेड़खानी का किसी ने नाम नहीं लिया। वीडियो 10 लोगों ने बनाई, कम से कम पंचायत में 20 लोग बैठे, लेकिन किसी ने छेड़खानी का नाम नहीं लिया। तो अभी आप क्या इस पर प्रतिक्रिया है, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है मामला? देखिए, अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए तो जो यादव समाज के कथा भागवत कहने वाले लोग थे वह पूरी तरह से दोषी हैं। क्योंकि अगर वह कथा भागवत का वाचन करने जाते हैं तो कथा भागवत का और पुराण का अध्ययन जरूर किए होंगे। अगर वह भागवत और पुराणों का अध्ययन किए थे तो वह रामचरितमानस का भी अध्ययन जरूर किए होंगे। तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो किया है वह पूरी तरह से तुलसीदास दुबे ने जो रामचरितमानस में व्यवस्था सुझाया है उसका ब्राह्मण समाज के लोगों ने पूरी तरह से जो है समर्थन करते हुए जो है कि कार्य को अंजाम देने का काम किया है। यादव समाज के लोग जो कथा भागवत कहने गए थे उन्हें पहले अच्छी तरह से रामचरितमानस की बातों को जो है कि अध्ययन करके समझ लेना चाहिए था, आत्मसात कर लेना चाहिए था कि तुलसीदास जी ने साफ तौर पर लिखा है कि पूजहु विप्र सकल गुणहीना अब पूजहु न शूद्र गुरु ज्ञान प्रवीणा। कि अगर ब्राह्मण समाज में पैदा व्यक्ति अगर किसी वह हर स्तर पर कुकर्मी हो, दुष्कर्मी हो, व्यभिचारी हो, अनाचारी हो, पापकर्मा हो, अगर वह ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी चटर्जी बनर्जी मुखर्जी मुखोपाध्याय ओझा झा पाठक माथुर शर्मा के घर में पैदा हुआ, तो ब्राह्मण के घर में पैदा होते ही ब्राह्मण जो है कि पूजनीय हो जाता है। वहाँ कर्म की प्रधानता नहीं है, वहाँ जन्म की प्रधानता दी गई है। उसी रामचरितमानस में तमाम चौपाइयाँ हैं जो हमारे शूद्र वर्ण की जातियाँ हैं उनके ऊपर लिखी गई है और उन्हें पापकर्मा कहा गया है, उन्हें शूद्र और निकृष्ट कहा गया है। जैसा कि आप देखेंगे कि राम का जब वनगमन होता है तो सबसे पहले वो किसके यहाँ जाते हैं? निषाद राज के पास जाते हैं। निषाद राज के यहाँ एक रात्रि का विश्राम भी जो है सिंहबेरपुर में करते हैं। दूसरे दिन निषाद राज की मदद से गंगा पार होकर भारद्वाज आश्रम जाते हैं और निषाद राज उनको रास्ता बताते हुए चित्रकूट तक लेके जाते हैं। लेकिन तुलसीदास जी ने निषाद समाज का इतना महिमा मंडन किया है रामचरितमानस में कि कियहु नाथ मैं बड़ सेवकाई और नहीं ले ही चिर बसन चुराई। कि हे प्रभु राम, हम आपकी इतने बड़ी सेवा किए कि आपका कपड़ा और बर्तन नहीं चुराए। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में साफ तौर पर लिखा है। आगे लिखा है, जे बरराधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। यानी कि जो तेली हैं, कुम्हार हैं, कलवार हैं, स्वपच यानी वाल्मीकि समाज के हैं, या अधम से अधम और नीच से महानीच है। और जब फिर आगे लिखा है, आभीर यमन किरात खलु स्वपजात यति अग्रूब जे। कि आभीर माने अहिर होता है कि आभीर स्वपच वही वाल्मीकि, और किरात ये जो कोल किरात है, जो जंगली जातियां हैं, बनवासी हैं, कोल हैं, भील हैं, ये पाप के खाने हैं, अधम है, महानीच हैं। और निषादों का और महिमा मंडल करते हुए तुलसीदास जी ने साफ तौर पर लिखा है कि कायर कपटी कुमत कुजाती लोक वेद बाहर सब भाती। निषाद राज स्वयं कह रहे हैं तुलसीदास के बातों के आधार पर कि हे प्रभु राम, हम तो कायर हैं, कपटी हैं, कुमती हैं, कुजाती हैं, लोक वेद संस्कार से हम तो
बाहर है, हम तो महान नीच हैं। और लोक वेद भांति ही सब नीचा, और जा सीछा छुई ले ही सींचा, कि हम तो लोक से वेद से सभी प्रकार से महान नीच हैं। अगर हमारी परछाई भी पड़ जाए तो व्यक्ति को गंगा स्नान करने के बाद ही शुद्ध होता है। लेकिन 23 जून से अब वह बात जो है कि पलटी मार गई कि यादव जी ने तुलसीदास दुबे के कही गई बातों का अनुसरण न करते हुए उन्होंने जोगेश्वर श्री कृष्ण की बात पर आ गए कि जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता में यह कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, कि 4 वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की रचना मैंने गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर, संस्कार के आधार पर किया हूं। यानी कि व्यक्ति अगर संस्कारित होता है तो उसके वर्णाश्रम व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है। और कहा जाता है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। गीतोपदेश हम लोगों को 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ाया जाता था। सारा कुछ आपने बताया। हमने सुना था कि पता नहीं रामचरितमानस में कि यहाँ मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि अगर किसी राज्य का राजा शूद्र बन जाए तो सवर्णों को यानी ब्राह्मणों और क्षत्रियों को गंगा में डूब करके अपनी जान दे देनी चाहिए। सच है? ये बात तो सही है। मनुस्मृति में तो 4 बार मायावती जी रही मुख्यमंत्री, 3 बार मुलायम सिंह यादव रहे, 1 बार अखिलेश यादव रहे, एक को नहीं मरे। फिर देखिए, कभी कभी हमको ये लगता है ना कि ये सत्ता लोलुप होते हैं। अच्छा। व्यवस्था तो लिखी, जहां आपको गुलाम बनाने की बात है, आपका मानसिक मर्दन करने की बात है, तब तो वहां ब्राह्मण समाज श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन जहां लाभ लेना होता है, मैं देखिए जाति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं तो समाजवादी हूं ना, लेकिन उन्हीं की बातों को कहना पड़ता है। और ऐसा कहा जाता है जो लोकोपवाद में कि अगर ब्राह्मण गरीब और कमजोर होता है तो वो सुदामा बन जाता है, और अगर वो मजबूत हो जाता है तो परशुराम का फरसा लेकर के लोगों का विनाश करने पर उतारू हो जाता है। उसी व्यवस्था में मनुस्मृति में लिखा है कि अगर शूद्र राज गद्दी पर बैठ गया तो ब्राह्मण वर्ण के लोगों को जो है कि आत्महत्या कर लेना चाहिए, नदी में डुबकी लगा के जलदाह कर लेना चाहिए। और लेकिन जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बगलगिर में अभिषेक मिश्रा जी बन जाएंगे, पवन पांडे जी बन जाएंगे, मनोज पांडे बन जाएंगे, संतोष पांडे बन जाएंगे। तब जो है कि हमारे शूद्र वर्ण का व्यक्ति जो है कि नीच और कुकर्मी और कुजाति नहीं है। अगर मायावती मुख्यमंत्री बन जाएंगी तो उनके सबसे सुपर पावर सलाहकार सतीश मिश्रा बन जाएंगे। अगर मोदी जी अब आप तो तेली जाति का कहते हैं ना, ये तो जैन धर्म वाले हैं ना, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये हिंदू नहीं है। अच्छा। ये जैन धर्म वाले हैं। अच्छा, ये हिंदू में नहीं? हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, कहीं हिंदू हृदय सम्राट का है। नहीं, यही तो समझने की जरूरत है। अच्छा। ये हिंदू धर्म के ये नहीं है, ये जैनी है। ये जैन धर्म अलग होता है। महावीर जैन वाला जो धर्म चला था और बौद्ध धर्म चला था, जो गौतम बुद्ध जी वाला चला था ना, तो यह समय समय पर लाभ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए कि अखिलेश यादव जैसा बेहतर मुख्यमंत्री हमको तो नहीं दिखाई देता। मैंने बड़ा बारीकी से अध्ययन किया मुख्यमंत्रियों के चाल और चरित्र का, तो वास्तव में अगर पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, जो समाज में जो है कि जमीन पर बैठने का जिनको अधिकार नहीं था, अगर उनको बैठने का कोई अधिकार, कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार दिलाया, तो गुदड़ी के लाल बिहार की सामंती धरती पर पैदा जो है कि परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हुए। और लालू प्रसाद यादव की देन है कि आज लोहार क्वार सुनार हो, काची हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, मलाह हो, केवट हो, बीन हो, नोनिया हो, भर हो, बिहार में जो है सम्मान के साथ जीते हैं। अगर मुलायम सिंह यादव जैसा शख्सियत अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं पैदा हुआ होता तो आज ये थान वाली जातियां, चाहे कोयरी को ले लीजिए, चाहे यादव को ले लीजिए, निषाद को ले लीजिए, चाहे कुर्मी को ले लीजिए, चाहे लोधी को ले लीजिए, अनुसूचित जाति में पासी और चमार को ले लीजिए, ये थान वाली जातियां हैं। लेकिन ये कटपीस की जो जातियां हैं, फुटकर जातियां, लोहार क्वार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी कुजड़ा कसाई फकीर जुलाहा गद्दी घोसी है, कोरी है, मुसहर है, डोम है, दरकार है, बसफोर है, बंजारा है, कोण है, खरवार है, इस तरह की जातियां अगर गांव का प्रधान बन करके कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार मिला तो संपूर्ण क्रांति को धरातल पर उतारने वाले मुलायम सिंह यादव जी की यह देन रही। लेकिन बड़ा खेद होता है कि लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनसे पहले 10 बरस तक जगन्नाथ मिश्रा जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे। चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा ने किया। लालू प्रसाद यादव का इतना ही दोष था कि 1990 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने पर चारा घोटाला जांच समिति बनाया,
लेकिन मिश्रा जज ब्राह्मण ने जैसे कौशाम्बी में पाल लड़की के साथ जो है अप्राकृतिक कुकृत्य ब्राह्मण समाज के द्वारा किया गया, लेकिन ब्राह्मण जज ने लड़की 8 साल की बेटी जो ककहरा भी नहीं जानती है उससे अंग्रेजी में प्रश्न करता है और जो आरोपी ब्राह्मण था उसे आरोप मुक्त कर दिया और जो पीड़ित पाल परिवार था उसको जेल में डालने का काम किया। तो जब लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा का मामला आया तो दीपक मिश्रा के ही खानदान के एक जज थे मिश्रा जी, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को बेल दे दिया। आप देखिए बार बार ये हम लोगों के अहिरों के बीच में बैठ करके तमाम सामंती वर्चस्ववादी और बड़ व्यवस्था की पोषक जातियां कहती है कृष्ण जी को क्या कहती हैं, माखन चोर माखन चोर माखन चोर, और हम भी बड़ा ताली बजाते हैं माखन चोर। अरे भाई जिस नंद जी के घर में जोगेश्वर श्री कृष्ण रहते थे वहाँ हजारों गाय पलती थी, दूध दही की नदी बहती थी, लेकिन जोगेश्वर कृष्ण को क्या कर दिया, माखन चोर। और अखिलेश यादव जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने इन्होंने 18 लाख बेटियों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए इंटर पास बच्चों को जो है लैपटॉप देने का काम किया, कन्या विद्याधन दे करके इंटर पास बेटियों को आगे की पढ़ाई के लिए रास्ता साफ करने का काम किया। 100% जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठकर शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को आगे करने का काम किया। और जब 2017 के विधानसभा चुनाव में यादव बनाम गैर यादव का फंडा चल गया, सारी गैर यादव जातियां लोहार कुआर मलाह केवट कुर्मी काछी पाल हो गडेरिया हो सारी लोधी हो किसान हो सारी जातियां यादवों के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के विरुद्ध लामबद्ध होकर मंडल विरोधी ओबीसी की आरक्षण विरोधी हमारे मान सम्मान प्रतिनिधित्व और अधिकार की विरोधी भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए और योगी आदित्यनाथ एक्सीडेंटल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। नियमता तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का एक मित्र है, कल मैं वीडियो देख रहा था कि यादव समाज ने गलती किया है और यादव समाज के लोगों को कथा भागवत नहीं कहना चाहिए था। यादव समाज का काम तो गाय भैंस चराना है, गडेरिया का काम तो जो भेड़ बकरी पालना है, और कोयरी काची कुशवाहा मौर्य भिरती मुराव माली सैनी सक्ता भक्ता का काम तो मुरई गाजर और बैगन उगाना है। तो भैया मलाहे का काम तो मछली मारना नाव चलाना है। और ओम प्रकाश राजभर भैया कि प्रकाश राजभर जी का बयान भैया वही तो कह रहा हूँ ना, तो ओम प्रकाश भैया काहे को झूठे राजनीति में हाथ पैर मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरई पकड़ना चाहिए, सिदरी पकड़ना चाहिए, चलवा पकड़ना चाहिए और ताल पोखर में जा करके कहीं जब तो कूद करके मछली की तलाश करना चाहिए। लेकिन ये यादव समाज वाले इटावा समाज के जो इटावा वाले मुकुटमणि यादव हो और चाहे वो कौन सिंह है संत सिंह यादव हैं, इन्होंने गीता में जो व्यवस्था दी गई है उसका अनुपालन कर दिया कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात दुजुच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्र अब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो भैया अब तो मतलब वो बता दीजिए। मतलब यह है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कार के बाद दीक्षित होने के उपरांत वह उनके वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अगर दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी चटर्जी बनर्जी मुखर्जी ओझा झा पाठक के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वह शूद्र होता है, क्योंकि सभी तो माँ के पेट से ही पैदा होते हैं ना। अरे वो ब्रह्मा के मुंह से पैदा भर लीजिए, उनका बाप दादा पुरखा पैदा भर लिए, आप तो माई के पेटवे से पैदा होते हैं और निषाद भी माई के पेटवे से पैदा होता है, यादव चमार कोयरी भी माई के पेटवे से पैदा होता है। तो जब सबके पैदा होने का स्थान एक ही है तो सबका स्थान एक है। लेकिन आगे कहा कि वेदाध्यायी भवेत विप्र, जो वेदों का अध्ययन करने वाला यानी प्रवीणता को हासिल कर लिया हो तो वह विप्र हो जाता है। अगर ब्रह्म का ज्ञाता हो गया तो वो ब्राह्मण हो गया। तो भैया मिश्रा जी लोगों से हमारा सवाल बा, चौबे पांडे शुक्ला जी लोगों से सवाल बा कि का तोहर लोग का बाप दादा या तोहर लोग ब्रह्म का ज्ञान हो का तोहर लोग के अंदर? अगर ब्रह्म का ज्ञान हो तब ब्राह्मण, अगर ब्रह्म का ज्ञान ना है तो आप भी शूद्र हो और शूद्र रह करके अपनी हैसियत में बात करने का काम करो। लेकिन ये संत सिंह यादव और हमारे मुकुटमणि यादव जो है ना, इन्होंने जो है गीता का पूरी तरह से अनुपालन करने का काम किया। मनु स्मृति और रामचरितमानस को, पराशर स्मृति, व्यास स्मृति को जो है नकारने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि अभी तक हम लोगों के यहाँ जब धार्मिक अनुष्ठान होता था, कोई कर्मकांड होता था, तो
तो वहां पर गोबर, गाय का गोबर से गौरी गणेश बना करके हमारे लोगों को मूर्ख बनाया जाता था, उसी पर चंदा चुटकी चढ़ाया जाता था। और जो परजीवी है, कथावाचक जो होता था, वह जा करके अपने घर परिवार का भरण पोषण करने का काम करता था। लेकिन अब तो व्यवस्था बदल गई कि अभी तक गोमूत्र को और गंगा जल को पवित्र माना जाता था, लेकिन 23 जून से एक नई व्यवस्था हो गई कि ब्राह्मणी का मूत्र ही सबसे पाक साफ है, सबसे पवित्र है। अब शुद्धिकरण का कार्यक्रम कराना हो तो गोमूत्र और गंगा जल से नहीं, ब्राह्मणी के मूत्र से कराओ। जयप्रकाश तिवारी की पत्नी, वो कौन है, अंजू तिवारी की, मंजू तिवारी का क्या ऐसा कुछ नाम है, तो रेणु तिवारी। तो रेणु तिवारी जो जजमान के रूप में भागवत कथा कहने के लिए उन कथावाचकों को बुलाया था, तो भैया देखो जानबूझ करके बुलाया गया था ना। अब रास्ता चलते। अच्छा, एक चीज हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, अब सोशल मीडिया पर लोग आकर के कह रहे हैं, मतलब अब ये यूट्यूब चैनल और चैनलों पर बोल रहे हैं कि मैं अब सौगंध खाता हूं, मैं कसम खाता हूं कि अब से मैं किसी भी अनुष्ठान, किसी पूजा में ब्राह्मणों को नहीं बुलाऊंगा। देखिए, मैं ब्राह्मण को बुलाऊंगा, लेकिन दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, तिवारी तथा कथित जो ब्राह्मण है, इनसे कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा। मैं तो उसी दिन संकल्प ले लिया जिस दिन अखिलेश यादव के द्वारा 5 कालीदास मार्ग जो मुख्यमंत्री आवास रहा, उसको खाली कराया गया और उसे गंगा जल और गोमूत्र से 9 दिनों तक शुद्धिकरण कराया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव जब गौरी शंकर मंदिर में गए और जब मंदिर से निकलने के बाद उसे गंगा जल से धुलवाया गया, तो लौटर राम निषाद तो उसी दिन संकल्प ले लिया कि मरनी हो, करनी हो, शादी हो, ब्याह हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, हम चमारे से कराएंगे, हम पासी धरकारे से कराएंगे, अहिर कुर्मी काची से कराएंगे, लेकिन तथाकथित ब्राह्मण से नहीं कराएंगे। भैया जो परजीवी है वो हमसे श्रेष्ठ कहाँ है भाई, जो हमारे चंदा पर जीता है, हमारे दान दक्षिणा पर जीता है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि फिर कोई ऐसा ठौर न आए कि आपको ब्राह्मणी के मूत्र से आपका भी शुद्धिकरण कराना पड़े। इससे पहले आप परहेज कर लो कि उनसे पूरी तरह से ब्राह्मण का खुलकर विरोध मत करिए, उनको गाली देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना रास्ता बनाने की जरूरत है। उनके देखो कहा जाता भैया न कि जितना उनके नजदीक जाएंगे आपको उतना ही वह नीच बना कर रखेंगे। तो आप नीच नहीं हो, आप शूद्र हो, श्रमजीवी हो, आप अपनी मेहनत का कमाई करके कमाते खाते हो, आप भिक्षाटन करके दान दक्षिणा लेके पेट पालने का काम नहीं करते हो। और इटावा की जो एक घटना हुई है, ये ऐतिहासिक महत्व की घटना है। इससे हमारे शूद्र वर्ण के लोगों को समझने की जरूरत है। अगर कथा भागवत ही कहना है तो आप अपने में कहो, और आपको ढोंग और पाखंड को बढ़ाने का काम नहीं करना है। और तमाम लोग, आप लोगों का वीडियो देख करके तमाम लोगों के फोन हम लोगों के आ रहे हैं कि भैया अब चाहे ब्रह्म भोज हो, चाहे तिरही हो, चाहे गया भोज हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे कोई भी कन्यादान का कार्यक्रम हो, अब हम लोग तथाकथित ये मूत्र से शुद्धिकरण वाले जाति वालों से नहीं कराएंगे। हम लोग जो है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को साक्षी मान करके अपने बेटे और बेटियों को जो है वैवाहिक परिणय सूत्र में जो है आबद्ध करने का काम करेंगे। और यह जो घटना इटावा की हुई है, निकट भविष्य में यह मील का पत्थर साबित होगी।